मिश्रा किस क्लास में पढ़ती हैं? सर क्लास 1। और किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? सर 8। और आपने उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यस तो आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं? सर IAS। IAS का फुल फॉर्म पता है? यस सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। माइनस माइनस प्लस। अमेरिका का? सर अमेरिका वाशिंगटन DC। सर इसका फुल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और +1 कितना होगा? 5। वाह। प्रेग्नेंट है तो वो उसके पहला जांच करा के भ्रूण हत्या इनका कर दिया जाता है। बनारस की 5 साल की बिटिया आजकल कमाल कर रही है। कक्षा 1 में पढ़ने वाली दृष्टि कक्षा 8 तक के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तक के सवाल को सॉल्व करके पढ़ाती है। ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि ये कक्षा 1 में पढ़ती है और 5 साल की उम्र में 8वीं तक के बच्चों को मैथ और फिजिक्स, GS और GK का जो है क्वेश्चन सॉल्व करके बताती है और पढ़ाती भी है। सबसे पहले तो क्या नाम है बाबू? सर दृष्टि मिश्रा। दृष्टि मिश्रा किस क्लास में पढ़ती हैं? सर क्लास 1 में। Yes. और किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? सर 8 तक के। तो कहाँ से पढ़ा लेती हैं? आप खुद 1 में पढ़ती हैं, तो 1 के बच्चों जब 1 में आप खुद पढ़ती हैं तो 8वीं तक के बच्चों को कहाँ पढ़ा देती हैं? सर बुक में से सर अपने से पढ़ाते हैं। अपने आप से? यस सर। मतलब बढ़ा देती हो, भूलती उलती नहीं हो? नो सर। दृष्टि मिश्रा के नाम कई सारे इतिहास भी दर्ज हैं। इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनका नाम है क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में 195 देशों का कैपिटल बताया और उनका राष्ट्रीय तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज देखकर उसको पहचान कर उसका जो है नाम बताया देशों का, और इसके बाद उसकी राजधानी भी बताई। जो है किसका रिकॉर्ड आपने तोड़ा था? प्रेसा खेमानी और एक बहरीन का लड़का। बहरीन के लड़के का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंडिया की प्रेसा खेमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। Yes. प्रेसा खेमानी ने कितने मिनट और कितने सेकंड में 195 देशों का राष्ट्रीय तिरंगा बताया? सर 150 देश का बताई थी, उसका कैपिटल 4 मिनट 70 सेकंड में। और फिर इसका रिकॉर्ड बहरीन का लड़के ने तोड़ा, वो भी 150 देश का कंट्री का फ्लैग पहचान कर उसका कैपिटल 4 मिनट 28 सेकंड में बताया। फिर 4 मिनट 28 सेकंड में। Yes. और आपने उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। Yes, sir. आपने कितने मिनट में बता दिया? सर 2 मिनट 56 सेकंड। ये तिरंगा कलर क्यों पहन के खड़ी हैं आप? क्योंकि इसी तिरंगे के लिए हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं। इसी तिरंगे के लिए रातों दिन भर हम देश सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। इसीलिए मैं ये तिरंगे कलर का कपड़ा पहनती हूँ, मुझे तिरंगे से लगाव है। वाह वाह। अब सोचिए जिस उम्र में बच्चियां अंगूठा चूसती हैं और लॉलीपॉप का सपना देखती हैं, उस उम्र में बिटिया जो है 8वीं तक के बच्चे को पढ़ा रही है। ये बिटिया कोई साधारण बिटिया नहीं है, ये भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तमाम तरीके का उद्घोषण भी करती है और बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेती है। भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताएं। सर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। वाह वाह वाह। और जो है भारत का प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। हाँ। सबका पूरा खानदान पता है आप उनका है? और दृष्टि अभी क्या पढ़ा रही थी आप? एस्टिमेट करना। एस्टिमेट माने? सर मतलब सर जो भी सर नंबर 5 से बड़ा हो तो इसके सर यूनिट डिजिट जो होता है सर उसमें 1 ऐड करके सर इसके लास्ट डिजिट में 0 लिख देते हैं। और सर अगर 5 से इसका लास्ट डिजिट छोटा होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसी को लिख के और इसके लास्ट डिजिट पर 0 लिख देते हैं। अच्छा, ये मतलब इसको एस्टिमेट कहते हैं। क्या बनना चाहती हैं दृष्टि जो है आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं? सर IAS। IAS का फुल फॉर्म पता है? यस सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको 2 नाम से और जाना जाता है। दूसरा होता है DM जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर। हाँ, और जिलाधिकारी भी बोला जाता है। यस सर। तो DM बनने का सपना है? यस बन भी जाओगी? यस सर आपके आशीर्वाद से। श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धने कोट्टम और इसका आर्थिक राजधानी कोलंबो है। आर्थिक राजधानी कोलंबो। वाह। भारत की राजधानी? न्यू दिल्ली। इसका आर्थिक राजधानी मुंबई है। वाह वाह। पाकिस्तान का राजधानी? पाकिस्तान से इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का? काबुल। वाह वाह। अमेरिका का? सर अमेरिका वाशिंगटन DC। सर इसका फुल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सर इसको शॉर्टकट में USA भी कहते हैं। वाह
वाह वाह। इंग्लैंड का राजधानी? सर लंदन। वाह सर इंग्लैंड को ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके के भी नाम से जाना जाता है। वाह, इतना छोटे दिमाग में ये सब कहाँ फिट कर लिया है। यानी एक छोटा सा सवाल और उस सवालों का एक शब्द में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन 4 शब्दों में जवाब देना इनकी काबिलियत को दर्शाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है। हमारा देश कब आजाद हुआ था? हम 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले किसके गुलाम था हमारा देश? इंग्लैंड। अंग्रेजों के। क्यों गुलाम था? सर अंग्रेज सर हमारे देश को सर सोने का चिड़िया कहा जाता है सर, उसी को लूटने के लिए अंग्रेज आए थे। अब सोचिए, जिस बच्ची का बौद्धिक विकास इतना हो कि ना मैंने इसको सिखाया है ना मैंने इसको पढ़ाया है, बल्कि जो है ये अपने आप से सारी चीजों का मंथन कर रही है। और मैं डर रहा हूं कि कहीं मेरा वीडियो ना खराब हो जाए, मैं इससे ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि बच्ची सटीक जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। प्रथम महिला राष्ट्रपति? सर प्रथम महिला राष्ट्रपति सर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। वाह वाह वाह, कहाँ से सीख लिया ये सब है? मास्टर जी आपसे सरकारी स्कूल में सीखते हैं या आपसे उनसे सीखती हैं? सही सही बताइएगा। सर हम उनसे सीखते हैं। उनसे सीखती हैं? स्कूल जाती हैं? यस सर। वाराणसी जो है यहाँ से कौन सांसद है? सर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सर वर्तमान समय सर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कौन है? सर हमारे भारत के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद। वाह, देखिए घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा हूँ, एक ही सवाल को 3 तरीके से मैं इसको भटकाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं होनहार वीरवान के होत चीकने पात। यानी इस बच्ची को मैं भटकाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्ची नहीं भटक रही है। बाबू कौन सा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हो मैथ का? सर x² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा का। ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? सर क्लास 6 का। आजकल बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। लोग कहते हैं बेटी आ गई है, अब इसे अब आगे का वंश नहीं चलेगा। बेटी बचा नहीं रहे हैं लोग, बेटी पढ़ा नहीं रहे हैं, न बेटियां बच रही हैं न बेटियां पढ़ रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? कि सर अगर कोई भी बेटियां हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके पहला जांच करा के भ्रूण हत्या इनका कर दिया जाता है, और शादी के बाद दहेज के लिए मारा पीटा जाता है। सबसे पहले भ्रूण हत्या बंद हो। जी जी। सर दहेज के लिए मार दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि बेटियों का कसूर क्या है, क्योंकि वो एक बेटी है, क्योंकि आप भी अपना दिन भूल गए। आपको भी एक बेटी नहीं पाला था। एक बेटी ने ही आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और एक बेटी 2 कुल को जो है संवारने का काम करती है। सर बेटियां क्या नहीं कर रही, बेटियां राष्ट्रपति बन रही हैं, बेटियां मुख्यमंत्री बन रही हैं, बेटियां खेल में जा रही हैं, बेटियां हर चीज में आगे जा रही हैं। और इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के नालंदा में एक सोनुआ वायरल होता है तो तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा होता है, और तमाम बड़े बड़े नेता मंत्रीगण उसके घर पर तांता लगा देते हैं। और मैं ये बात भी डंके की चोट पर दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सोनू तो 11 साल का था, सिर्फ राजनीतिक तरीके से उसको बोलना आता था। ये बच्ची मात्र 5 साल की है और उससे कम नहीं है, तो यहां भी नेता और मंत्री का तांता जरूर लगना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की बिटिया है, तो उत्तर प्रदेश के लोग इसको संवारने का काम करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।